निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी अपाल दौजेण बरु ते परम प्रणवी सब करम मल काना हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विजरे हमारे। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19, पृष्ठ क्रमांक 34। शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, अर्थात क्या? जिनेंद्र के समान ही मेरा आत्मा है। ऐसी राग बिना की वीतराग दशा द्वारा भगवान आत्मा का स्मरण करना। राग के आश्रय से कहीं जिनेंद्र का स्मरण नहीं होता। यह तो विकार का स्मरण है। इस विकार के स्मरण में इसका संसार अनादि का जैसा है वैसा ही रहता है। भाई, तुझे संसार का अंत लाना हो, सुखी होना हो, तो जिनेंद्र समान निस्वभाव का स्मरण कर। ऐसा स्मरण कब कर सकता है और कौन कर सकता है? पहले ऐसा निर्णय किया हो कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरे स्वभाव में पूर्ण आनंद और पूर्ण निर्दोषता भरी पड़ी है। ऐसा जिसकी श्रद्धा में, धारणा में आया हो, वह जिनेंद्र का स्मरण कर सकता है। देखो क्या कहते हैं, प्रथम में प्रथम वास्तव में बात समझनी चाहिए कि आत्म कल्याण का मार्ग अत्यंत कठिन है। समझ में आया? सरल नहीं है। सुनकर भले ही अपने को सरल लगने लगा हो, लेकिन वास्तव में उसको श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में लाना बहुत कठिन है। समझ में आया? अमेरिका का नक्शा रोज़ देखता हो, अमेरिका की सारी राजधानियाँ याद कर ली हो, अमेरिका के सारे शहर याद कर लिए हो, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सब नाम याद कर लिए हो, तो उसको याद करके ऐसा समझने लगे कि अमेरिका जाना बहुत सरल है और मैं तो अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो जानते हो, लेकिन अमेरिका पहुँचना इतना आसान नहीं है। आया समझ में कि नहीं? बहुत कठिन है। अमेरिका का वीज़ा लगने में अच्छों की ज़िंदगी निकल जाती है। उदाहरण के लिए है ना, कोई कहे नहीं साहब अब्बू बात है, उदाहरण दे रहा हूँ। समझ लो, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही जीव आत्मा की बात सुनकर, परिभाषाओं को याद कर रोज़ मंदिर आकर पूजा पाठ भक्ति कर आधा एक घंटा स्वाध्याय सुनकर, थोड़ा बहुत क्रियाकांड कर ऐसा मानने लगता है कि मैं तो धर्म समझता हूँ और मुझे तो आत्मा की प्राप्ति अभी भले ही नहीं हुई, हो जाएगी। समझ में? अभी तो नहीं हुई, लेकिन वो तो शास्त्र में ही लिखा है कि भाई टाइम लगेगा, अपन तो भव्य जीव तो हैं ही, अब अगले भाव में मिल जाएगी। ऐसी ये बातें कर के प्रसन्न रहता है, तो ये बहुत भ्रम में है। आत्मा की प्राप्ति रियल में बहुत दुर्लभ है, इतनी आसान है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया?
रोज़ सुन सुनकर बातें कर 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 ऐसा लगता है कि साहब मिल जाएगी। देखो भाई, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, समझ में आया? क्षयोपम ज्ञान से ना मिले यह आत्म अभिराम, तीर्थों की वंदना करने से ना मिले यह आत्म अभिराम, व्रत उपवास करने से नहीं मिलता आत्म अभिराम, साधु बनने से नहीं मिलता आत्म अभिराम, मोह को छोड़े बिना, तत्व की सच्ची श्रद्धा करे बिना, आत्मसमर्पण करे बिना, संसार की रुचि छोड़े बिना, पूर्णता गायक की दृष्टि करे बिना इस जीव को आत्माराम नहीं मिलता। समझ में आया? बड़ी संस्था बनाने से नहीं मिलता आत्म राम, घर घर में जिन शासन का झंडा फहराने से नहीं मिलता आत्म राम। समझ में आया? चार चार संस्थाओं के मंत्री बन जाने से नहीं मिलता आत्म राम। खड़गासन, पद्मासन, 52 फीट की, 18 फीट की, 20 फीट की प्रतिमा विराजमान करने से नहीं मिल जाता भगवान आत्म राम। नहीं तो सब बाहर में है। ये सब जीव को भ्रम पैदा करने की बीमारियां हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। ये धर्म प्राप्ति बहुत मुश्किल है। करोड़ों अरबों 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 जीव में से कोई एकाध जीव इस तत्व ज्ञान को समझ के आत्मानुभव कर पाता है। करोड़ों अरबों जीवों की बात कर रहा हूँ मैं। और वे कौन से करोड़ों अरबों? वे गिरीत मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं कर रहा मैं। अरे जो इसी मार्ग में लगे हुए हैं। मोक्षुओं को ऐसा भ्रम हो गया है कि मोक्ष तो इनने खरीद लिया है, मोक्ष पे तो इनका एक अधिकार हो गया है। समझ में आया? आत्मा तो इनके पास है, बाकी तो सब बेकार है। हमारे पास आत्मा की चर्चा है, लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए जो समर्पण चाहिए वो तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम सुन सुन के मुमुक्षु हो गए हो। समझ में आया? लेकिन अंदर में आत्मा की अनुभूति के लिए जितनी विशुद्धता, जितनी पवित्रता, जितना समर्पण अंदर में चाहिए वो अपने अंदर नहीं है। झांक के देख लो। अभी तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये कर्म आदि मेरे नहीं है, ये श्रद्धा नहीं हुआ है इतना स्थूल। अभी अंदर में बताओ, अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ। कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, उनको बता रहा था, तुम्हें पक्का भरोसा है कि जो सामग्री मिलती है वो कर्म के उदय के अनुसार मिलती है, इसमें मेरी चतुराई, मेरी बुद्धि, ये सब कुछ काम नहीं करता है? भरोसा बोलो। अब जब यही भरोसा नहीं है तो फिर आगे क्या आत्मा का अनुभव करोगे, क्या भेद ज्ञान करोगे, क्या तत्व निर्णय करोगे? ये तो स्थूल भूल है, स्थूल। तुम्हें यशस नाम कर्म का उदय तुम्हारे यश से मिलता है, तुम्हारी चालाकी से, मायाचारी से, बदमाशी से, ये तिकड़ी लगाने से, गोटियाँ फिट करने से कुछ नहीं मिलता। ये किस किस को भरोसा है? कौन सी संस्थाओं में मायाचारी नहीं चल रही, झूठ फरेब नहीं चल रहा? बोलो बताओ। पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कितने झगड़े चल रहे हैं। इसको हटाओ, इसको लगाओ, पूरी राजनीति चल रही। और सुबह गुरुदेव का प्रवचन चलाते हैं उन्हीं संस्थाओं में। समझ में आया? और ऐसी बातें बोल दो सो मेरे से कहते इस पंडित को जात से अलग करो। समझ में? अरे तुम तो सत्य सुन नहीं सकते भाई साहब, तुम सत्य पे चलोगे क्या? अभी सुबह सुबह एक फ़ोन आ गया मेरे पास एक ब्रह्मचारी जी का। हमने कहा तुमने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया। एक अभी फ़ोन आ गया एक ब्रह्मचारी का, मैंने कहा तुमने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया। अब मैं और ज़्यादा बोलूँगा। तुम इस टाइम फ़ोन नहीं करना कभी भी। जब मेरा प्रवचन का टाइम हो रहा हो उस टाइम जो बोलोगे फिर वो प्रवचन में बोलूँगा। आएगा नहीं आए, क्योंकि फिर मेरा चिंतन उस दिशा में चला जाता है। भाई मैं तो आत्मचिंतन करता हुआ आता हूँ, अब तुमने कोई फ़ोन कर दिया और मुझे धमकाया तो फिर बस अंदर में फिर अब तुम धमकाओगे तो फिर हम और बता देंगे। तो एक ब्रह्मचारी बोले तुम भाई ब्रह्मचारियों का मजाक बनाते हो। हमने कहा तुम हो भी ब्रह्मचारी तो तुम्हारा मजाक बनाए है? अरे तुम ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्म से अपने को समझते हो भाई, और यही मिथ्यात्व है। और अगर हम नकली ब्रह्मचारियों को मजाक बनाए तो तुझे बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब तू नकली है।
नहीं जब तू क्यों पक्ष लेता है, तू तो कहना बिल्कुल सही है भाई साहब, ऐसी हालत उसमें क्या बात। फिर कई लोग कहते ये तो अपने घर में बैठ के करने की बात है, सबके सामने कहने, ये सत्य घर में बैठ के बोला जाता है। सत्य भाई साहब सारी दुनिया के सामने ज्यों कहते हो बोला जाता है, वो सत्य है। सत्य दो तरह का नहीं होता कि अकेले में कुछ बोलो और सबके सामने फिर लीपा पोती करो, ये सत्य होता है क्या? बोले वो तो अपन की अकेले की बात थी, तुमने ओपन कर दी। भाई साहब अकेले की बात दुकेले की बात होती नहीं, सत्य है वो सत्य है, सीधी सी बात है। आया समझ में? अपन कोई राजनीतिक थोड़ी है जो कमरे के अंदर कुछ और कहना है और बाहर कुछ और कहना है, प्रवचन की गद्दी पे कुछ और कहना है, अकेले में कुछ और कहना है। ये तो सब राजनेताओं के, संसारी मोहियों के, मिथ्या दृष्टियों के लक्षण हैं। समझ में आया? जो असली धर्मात्मा होगा वो तो गद्दी पे भी वही बोलेगा और अकेले में मिलोगे तो वही बोलेगा। और जो ऐसा मायाचार करता है कि अकेले में कुछ और बोलो और गद्दी पे कुछ और बोलो, वो गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, चाहे वो त्यागी वृत्ति हो, चाहे वो पंडित हो। और श्रोताओं को भी सावधान रहना चाहिए। जिन पंडितों के बारे में तुम्हें पता है कि घनघोर मायाचारी है, झूठा है, समझ में आया, और दोगला है और राजनीति करता है, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई करता है, उसका प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, वरना श्रोता में बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। वो कहता वो तुम छेव समज्ञान है, जिसका अभिप्राय खोटा है ऐसा पता चल गया, उसका प्रवचन सुन के तुझे कौन सा लाभ हो जाएगा। ये अलग बात है कि कोई भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि हो, उसका अभिप्राय निर्मल हो, सच्चा तत्व सुनाता हो, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि होना अलग बात है, और कसाई होना, तीव्र कसाई होना, छल कपटी होना अलग बात है। पकड़ में आ रही? समझ में आ रही कोई बात? भाई कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, भद्र परिणामी है, लेकिन अब सम्यक नहीं हुआ और अच्छा तत्व सुनाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अभिप्राय खोटा है, अपन को पता ही है कि राजनीति करता है, छल कपट करता है, मायाचार करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर के वोट पाव करता है। अब भले ही वो वक्ता हो, उसका प्रवचन सुनने से कभी भी लाभ नहीं होगा। तो साहब अरे तुम्हारा मनुष्य बहुत कीमती है, इसकी कीमत पहचानो भाई साहब। अच्छा वक्ता चुनो अपने जीवन के, क्योंकि वो डॉक्टर है तुम्हारे मरीज का इलाज करने के लिए। तो चाहे जिससे इलाज करा लोगे क्या? जिस डॉक्टर के बारे में पता है कि भाई साहब ये सही नहीं है, 4 ऑपरेशन बिगाड़ दिए इसने, उससे तुम 5वां ऑपरेशन कराने अपना जाओगे? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में ये पंथ संप्रदाय छोड़ो, ये अपना परायापन छोड़ो, ये तेरा मेरा छोड़ो, वरना ये भौंक गया, कोई काम नहीं आएगा। तभी तो अपन क्या कह रहे थे कि भाई साहब ये सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव इतना सरल नहीं है। अरबों त्रियंच मिथ्या दृष्टि रहते हैं, उसमें से एक का त्रियंच सम्यक दृष्टि होता है। और तुम एक को पकड़ के समझ रहे हो कि सम्यक दर्शन सरल है, तो बहुत बड़ा भ्रम है। अगर वे सरल होता तो वे खरबों त्रियंच क्यों पड़े रहते वहाँ? करोड़ों मनुष्यों में से, अरबों मनुष्यों में से एकाध मनुष्य का ऐसा समर्पण होता है कि वो सम्यक दृष्टि हो सके। ये सम्यक दर्शन तुम सरल समझ रहे हो क्या है? रोज रोज सम्यक दर्शन की चर्चा सुनने से 2-4 कर्म प्रकृतियाँ याद कर ली, निमित्त उपादान की परिभाषा याद कर ली, सिद्धांत प्रवेश का याद कर ली, थोड़े समय सार पढ़ लिए, थोड़े संस्थाओं में इधर उधर घूम लिए, समझ तो हो गए, बस हो गया सम्यक दर्शन। अरे आचार्य खुद कह रहे कि अनंत बार मुनि बनने पर भी, सब कुछ छोड़ने पर भी ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए। माने सम्यक दर्शन कितनी कठिन चीज है। मुनि बनना सरल है, त्याग व्रत लेना सरल है, ब्रह्मचारी बनना सरल है, मुनि बनना सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन कठिन है। क्योंकि सम्यक दर्शन में जो ईमानदारी चाहिए, जो श्रद्धा के लेवल पर ईमानदारी चाहिए, जो श्रद्धान चाहिए, वो भैया बस का नहीं है। ये श्रद्धान करना
कि कर्म के उदय के अनुसार और पर्याय की योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं, पर द्रव्य कुछ करता धरता नहीं है। मेरे मायाचारी से कोई काम नहीं बनता। ये श्रद्धान होना कितना कठिन है जीव को, सोचो, कल्पना करो। ये अंदर में सोचो, अपने परिणामों को देख के देखो अंदर, क्या हमें श्रद्धान है कि हमें जो सामग्री मिली है या मिल रही है या जो अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है उसमें केवल और केवल कर्म का उदय निमित्त है। ये वर्तमान की मेरी कसाय कोई निमित्त नहीं है, इससे कुछ नहीं मिला मुझे। ये जो दुकान चलाने का परिणाम आता है, ये जो घर गृहस्थी, इससे घर गृहस्थी नहीं चलती। ये श्रद्धान है? बोलो। पत्नी की चिंता करने से, उसका ध्यान रखने से ध्यान नहीं रखा जाता, उसका उदय है कि तुम ध्यान रख रहे हो। तुम्हारे ध्यान रखने भगने से ध्यान नहीं है। भरोसा अंदर में ऐसा लगता मैंने इतना किया, मैंने पत्नी को, मैंने बच्चों को इतना किया, ये सब अंदर में भरा पड़ा है। और बातें सुनता रहता है सूक्ष्म सूक्ष्म बातें। कौन सी सुनता? आत्मा राग आदि से भिन्न है। पहले कर्म से तो भिन्न देख ले। आत्मा तो राग आदि का करता भोगता है। एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचना है, ये परम सत्य है। देखो भाई, कर्म है, मैंने कई दफ़े इस पर बोल चुका। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। हमें भाव कर्म से भेद ज्ञान करे बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन सुनो तो मेरे भाई, ये जो पहले की दो स्टेज हैं, इनसे भेद ज्ञान करे बिना भाव कर्म से भेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा। आया समझ? स्त्री पुत्र मकान दुकान तो तुझे अपने लगते और राग आदि भाव तुझे पर लगता है। सो तेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आया समझ में कि नहीं? गद्दी पे बैठ गए, ओहो आत्मा राग आदि से भिन्न है, राग आदि का करता नहीं, और फिर उसी पद के लिए मरे जा रहे हैं, झगड़ा करे जा रहे हैं। अरे अब कह रहे अब तो तुम राग आदि से भिन्न देख रहे थे, पद ही से भिन्न देख लो कि मुझे नहीं चाहिए पद पद। नहीं 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 नहीं, वो अपनी जगह है, पद अपनी जगह है। तो भैया तेरे सस नाम कर्म का उदय होगा तो मिल जाएगा। झगड़ा क्यों करता है? ये तो कर्म की व्यवस्था है। अरे काय की कर्म की व्यवस्था? अब आचार्य कहते हैं यहाँ देख तेरा श्रद्धा निमित्त नैमित्त एक संबंध है कि नहीं? अरे रे रे, उसी आगम को पढ़ पढ़ के जो अपनी कसायों का सेवन करे, अपने छल कपट मायाचार को अच्छा ठहराए, उससे बड़ा अपात्र सम्यक दर्शन के लिए दूसरा नहीं है। मर जाएंगे मुफ्त में, बहुत चला जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। और हार्ट फेल होके कहोगे मर गया, कि मरो बेटा, कि तुम्हें अरे लग लो अपना पद रखो, पद ले पद। तुझे मंत्री बनना था, ले ले पद ले ले। अरे पंडित जी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या, अब तो गया ये भाव, अब तो नरक ने गोदा पड़ेगा, कहीं चार गति में रुलेगा। अब न जाने कब ये बात सुनने मिलेगी। तो अभी तो यही भरोसा नहीं आया अंदर में जीव को कि कर्मों के उदय के अनुसार ही व्यवस्था बनती है, पर द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले तो इसमें माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। मेरा उपादान और मेरा कर्म का उदय निमित्त रूप में जिम्मेदार है, दूसरा कोई लेना देना नहीं। बोलो, अपनी दशा का, अपनी दुर्दशा का, अपनी सब का जिम्मेदार पर द्रव्य दिखता है। और 24 घंटे पर द्रव्य को हेर फेर करना चाहता है। अभी बोलो, आचार्य कहते कि आत्मानुभव करने बैठ जाता, इतनी मोटी भूल चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में वज्रसेन जी, समाज ने आपको नहीं बुलाया, भीम गली में कार्यक्रम हुआ और आपका नाम काट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने बहुत समर्पण किया भीम गली को। तो ये याद आता है कि अरे मेरा ही कर्म का उदय, भीम गली वाले होते कौन है मेरा नाम काटने वाले? ये तो मेरा उदय है, अब ऐसा नहीं होगा, सो नहीं आ रहा, ऐसा ध्यान भी नहीं आता। अरे भाई साहब, हमने इतना करा, ये सब किया हुआ राजनीति पता है मुझे किस किसने की, मैं नाम जानता हूँ किसने मेरे साथ किया है एकदम। और फिर समझाओ, कह रहे कुछ नहीं है, तुम्हारे वो कर्म उदय अपनी जगह है, वो सब बेकार की बात है। अभी बात तो ये है, इनने हमारे सामने करी राजनीति भाई साहब,
इनने उसको अपने में मिला लिया और हमारा नाम कटवा दिया। देखो देखो, अंदर में ध्यान भी नहीं आता कि इसमें मेरा ही प्रबल कर्म का उदय निमित्त है। और सीता की कहानी पढ़ते हैं, राम की कहानी पढ़ते हैं, कृष्ण की कहानी पढ़ते, काहे को पढ़ते हो? फिर राम सीता कृष्ण की कहानी इसलिए ही तो लिखी है कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि देखो कैसा कैसा कर्म का उदय उन लोगों के आया, लेकिन उन्होंने कभी परद्रव्य को दोष नहीं दिया। सीता के साथ तो बिल्कुल अन्याय ही अन्याय हुआ है? डॉक्टर साहब ने तो पश्चाताप लिखा है, हुआ ना अन्याय। लेकिन सीता ने कहीं एक लाइन कही हो कि मेरे दुख के कारण रामचंद्र जी हैं, मेरे दुख का कारण रावण है, मेरे दुख का कारण मेरी वो सास है, मेरे दुख का कारण वो, कहीं लिखा है? अरे भैया, मेरे ही कर्म का उदय। और सुनो, साफ साफ दिख रहा कि अन्याय शुरू से ही हुआ। शादी करके आई, रामचंद्र जी राजा बनने थे, बराबर है कि नहीं? इस तो कोई दम नहीं थी, घोषणा थी कि रामचंद्र जी और हमने जैसे तुम्हारे समझ लो उदाहरण के लिए, हम तुम्हारे घर में अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए और तुम्हारे लड़के का तुमने बनाया कि सब इसी का मकान है जी, सब इसी की दुकान है, इसी के नाम पे सब कुछ यही है, और हमने शादी करी और अगले दिन तुम लड़का को भगा दो कि कुछ नहीं है तेरा, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? राजा जनक उसी दरबार में बैठते थे, सोचो बात, जहाँ उनकी बेटी जंगल में धक्के खा रही थी, राजा जनक वहीं बैठते थे। सोचो कैसे जीव रहे होंगे वे। ऐसे जीव बनते हैं सम्यक दृष्टि, ऐसे जीव मोक्ष जाते। इसको मोक्ष जाना है और पर द्रव्य को दोष दिए बिना रहता नहीं। वो कहता है हम तो मोक्षु हैं हम तो मोक्ष चले जाएंगे, हम तो आत्मा की बात सुनते हैं। अरे भाई, कहाँ चक्रों में फंसा है? समझ में? अंदर की परिणति देख, शास्त्रों से कुछ नहीं होता, तू अपना चेकिंग खुद करना। शास्त्रों में लगा तत्व प्रति चित्ते नयन वार्ता भी सुधा वो निर्वाण भाजनम भव्य जीव है। अरे भाई, उसको देख के तू अपने को भव्य मत मान, तू अपनी परिणति को देख अंदर में कैसी है। तू निकट भव्य है कि दूरानुदूर भव्य है, वो शास्त्र नहीं बताएगा। शास्त्र तो घोषणा कर देता है कि जो जी प्रीति पूर्वक तत्व सुने, तो तू अपने अंदर दे कि प्रीति पूर्वक है कि नहीं। तो चाहे प्रीति क्या होती है? ये प्रीति पूर्वक माने केवल आत्म कल्याण की भावना और कोई दूसरी भावना नहीं, केवल आत्मानुभव की अंदर में जिज्ञासा, कोई लेना देना नहीं। जिसका अंदर में संसार से सुबुद्धि टूट गई, जिसको अब संसार में रहने की भावना मिट गई और सच्चे मोक्ष मार्ग की भावना अंदर से प्रकट हो गई, जिसे 24 घंटे आत्मा आत्मा दिखता है, वो जीव निकट भव्य है। जिसे 24 घंटे दुकान दिख रही, मकान दिख रहे, बच्चे दिख रहे, उन्हीं में लगा है, और वह आधा एक घंटा आत्मा की बात सुन के चला जाता उदास मन से। कैसे मन से? घड़ी देख रहे हैं, बैठ गए तो बैठ गए, आधा घंटा हो गया तो अपने चले गए। समझ में आया? ओहो, ये और क्रियाकांड हो तो अपने दिन भर बैठे हैं, आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम भव्य निर्वाण भावनम, कुछ नहीं, भव्य निर्वाण भाजनम नहीं हो सकता। अभी एक एक कर्म के उदय पर निर्णय करो। इस शरीर में एक एक परिणमन कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, तुम्हारे खाने पीने से नहीं हो रहा है अंदर में भरोसा? इतनी सावधानी रखते हैं खाने पीने में, विटामिन से फलाना ढिकाना मिनरल्स और ये और वो। आचार्य कहते इधर तुझे क्रमबद्ध प्रक्रिया याद नहीं आती कि जैसा परिणमन होना होगा, मैं क्या ध्यान रखूँ। समझ में आया? यहाँ पूरा ध्यान रखता है। और आत्मानुभव की बात आए, वेद ज्ञान की बात आए, कह रहे जी कर रहे हैं अपन तो अपनी तरफ से, वहाँ की जैसी पर्याय की योग्यता होगी परिणमन तो वैसे, तो तुझे यहीं क्यों आता है ये ध्यान? तू क्रमबद्ध पर्याय को, वो ब्रह्मचारी जी मुझसे कहने लगे आपको क्या लेना, जिसका जैसा उपादान है, जिसकी योग्यता वैसी है। हमने कहा बिल्कुल सच्ची बात, ऐसी हमारा उपादान है बोलने का, हम क्या करें? हम तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब उपादान से ही चल रहा है।
तुम्हारी निंदा भी उपादान से ही हो रही है, नहीं समझ में आया? अगर तुम उपादान से ऐसे ब्रह्मचारी हो तो उपादान से हम ऐसे पंडित हैं। इसमें क्या दम है? ये कोई दम है? पकड़ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय में तुम दुकान में इतनी सावधानी रखते हो व्यापार का, हिसाब किताब और पैसे का, तो ऐसे ही हम आत्म कल्याण के लिए सावधानी रखते नहीं समझा? आत्म कल्याण के लिए सावधानी रखना व्यवहाराभास नहीं है, वो सावधानी को धर्म मानना व्यवहाराभास है। क्या बोला मैंने? तो लाइन समझ में आई कि नहीं? आत्म कल्याण के लिए सावधानी रखना व्यवहाराभास नहीं है, उस सावधानी को धर्म मान लेना व्यवहाराभास है। आत्म कल्याण करने के लिए निर्वृत्ति लेना व्यवहाराभास नहीं है, वो निर्वृत्ति को धर्म मानना व्यवहाराभास है। वो व्यवहाराभास का निषेध करते, निर्वृत्ति लेने का निषेध नहीं करते। अगर किसी जीव को ऐसा लगता हो कि हम निर्वृत्ति लेने का निषेध करते हैं तो उसे अभी हमारा अभिप्राय समझ में नहीं आया। अगर तुम्हारी निर्वृत्ति लेने लायक योग्यता हो, कसाय की मंदता हो और तुम्हारे पास खुद की दम पे रहने की हिम्मत हो, क्योंकि समाज के भरोसे रहोगे तो वो निर्वृत्ति दुखदाई बनेगी। वो तो हम तुम्हें सावधान करते हैं, निर्वृत्ति बुरी नहीं है, समझ में? निर्वृत्ति लेना तो अपनी दम पे लेना, किसी दूसरे के भरोसे नहीं लेना, क्योंकि पराये भरोसे जीवन घर में ही सुखी नहीं हो सकते तो निर्वृत्ति में कैसे हो पाओ? घर में भी देखा तुमने, जो कमाने वाला नहीं होता और जो कमाने वाला होता है, वो नहीं कमाने वाले का क्या हाल होता है उस घर में? माँ बाप ताने देवे, रोटी खाने बैठे तो ताने देते हैं माँ बाप, देख ले वो तेरा भाई कर रहा है और तू यहाँ जो कुछ नहीं करता, तो रोटी खाना मुश्किल कर दे उसका। और यहाँ तो फिर समाज में तो एक माई बाप नहीं है, फिर तो वे सबरे ही माई बाप हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं? देखो हम जब यहाँ दिल्ली में रहते थे घबराने, देखो एक हमारी आदत है, हम जो जैसी बात होती वैसी बता देते, हम घुमाते फिराते नहीं। लोगों को लगता है ये बात गद्दी पे, अरे गद्दी पद्दी पे क्या होता है, जो सत्य है वो बता दिया, जैसा है वैसा बता दिया। अब तुम्हें वो कपड़ा लगा के बता नहीं किया तो हम क्या कर सकते? देखो हम जब इसी दिल्ली में रहते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमारा 7 घर में भोजन होता था। 7 घर में जाता था मैं भोजन करने, सोमवार को, मंगल को, बुध को, है कि नहीं? सोमवार को अरविंद जी के, मंगलवार को भजसेन जी के, बुधवार को DK जैन के यहाँ, ऐसे गुरुवार को नेहरू गली, ऐसे सब जाता था अलग अलग। तो मैंने वो दिन भी तो देखा है कि निर्वृत्ति क्या होती है, नहीं समझ में आया? सुबह के भोजन की 10 बज गए, फ़ोन ही नहीं आया, तो अब यही चिंता कि भाई साहब कोई बुला भी रहा है कि नहीं बुला रहा है, समझ में आया कि नहीं? अब समय सार में मन लगे कि वहाँ उसकी चिंता करें, और 11 बजे तक फ़ोन ही नहीं आया। अब फ़ोन करें तो बड़ा संकोच लगे, भाई क्या करें, फ़ोन कैसे करें। ऐसे मैंने दिन काटे 2 साल, समझ में आया? कोई मजाक समझ रहे क्या? मुझे नहीं पता। मैं इस मंदिर में अकेला रहता था भाई साहब, ये मंदिर पूरा ऊपर के कमरे में अकेला रहता था मैं, कोई रहता ही नहीं था, ना ये मंदिर था ना कुछ था। और प्रवचन करने जाते थे नेहरू गली में, क्योंकि ये तो पूरा गंदा पड़ा हुआ था। तो यहाँ के सब कहते थे कि आप भूत हो कि आपको भूतों से डर नहीं लगता समझ में आया? क्योंकि पूरा बिल्कुल सपाट, समझ में आया? इतनी बड़ी हमने, कोई बात नहीं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि वो जब अपन पराये भरोसे रहते हैं तो बहुत आकुलता बनती है, या तो तुम्हारी वैसी स्थिति हो। हमारे जिन शासन में जब सर्वज्ञ देव ने पंचम गुण स्थान में 7वीं 8वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा तक घर में रहने के लिए कहा, क्यों कहा? क्यों नहीं कह दिया कि घर छोड़ के निकल जाओ? अरे भैया देखो, आश्रम आदि बन जाते हैं, वहाँ व्यवस्था हो जाती है, वो एक अलग मैटर, वो एक प्रकार का घर ही है।
वो नाम भले ही आश्रम है, लेकिन एक प्रकार का घर ही है कि भाई तुमने अपने 2-4-5 लाख रुपए 10 लाख जो भी है वो लिए, अपने बैंक में डाल दिए और अपनी ऐसे आश्रमों में रहने लगे, वहाँ पे खर्चा पानी देने लगे और अपने शांति से स्वाध्याय अध्ययन चल रहा है, ना किसी के भरोसे हैं। वो है वो असली चीज़ है। सोनगढ़ में रहते थे लोग निवृत्ति लेके, तो उसमें क्या है, पराधीनता नहीं है और स्वतंत्रता भी पूरी है। तो वो आश्रम में रहने की मना नहीं, लेकिन निवृत्ति लेके इधर उधर भटकता फिरता है और साफ साफ दिखता है कि वो रोटी के जुगाड़ में घूम रहा है बेचारा, परिणाम बिगड़े पड़े हुए हैं। तो उसकी निंदा करते हैं कि ऐसी निवृत्ति कोई काम की नहीं है। आया समझ में? सच्ची निवृत्ति की निंदा थोड़ी करते हैं। आया समझ में? जो ब्रह्मचार्य पद लेकर भी, नाम ब्रह्मचारी लगकर भी छल करते हैं, मायाचार करते हैं, समझ में आया, गलत निगाह रखते हैं और राजनीति करते हैं, सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, तो वे ब्रह्मचर्य पद को बदनाम करते हैं। ऐसे महाराज भी हो रहे कि नहीं हो रहे? महाराजों के बारे में बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, गजब हो गया। हमारे लिए तो सबरे महाराज और सबरे ब्रह्मचारी और सबरे पंडित और सबरे सेठिया भगवान आत्मा है। हम तो भेदभाव करते ही नहीं समझ में आया? जिसका जो होता है वो बता देते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर है, हमें किसी से कोई द्वेष है ही नहीं, अपने पराये का भेद है ही नहीं समझ? ऐसा भेद करता है तो वो तो कसाय है, तो वो कसाय है तो वो वक्तापना निर्दोष नहीं रहा कि अपने लोगों के दोष ढांकता है और दूसरों के दोष बताता है। अगर तू इतना ही, वो कौन सा अंग होता है, उपगूहन, अगर तू इतना ही उपगूहन वाला है तो फिर उनके दोष क्यों बताता है? ऐसा उपगूहन तो फिर सबके ही ढांको ना। लेकिन वाह, जो अपने से विपक्ष हैं, अपने से विरोध हैं, उनके तो 2 के 4 बताता है और अपने वाले 4 के 0 कर देता है कि जी अपना वाला है। ऐसा पक्षपाती जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में? निर्दोष होना बहुत जरूरी है। या तो किसी की निंदा करो ही मत, सबसे बेस्ट, और अगर रहते नहीं तो सबकी जो जहाँ कमी है वो बताओ, चाहे फिर वो अपने ही घर में क्यों ना हो। रामचंद्र जी अकेले बाहर के लिए न्याय प्रिय नहीं थे, वे घर में भी न्याय प्रिय थे। ऐसा मत करो कि अपना भाई भ्रष्टाचार करे तो वो तो दबा लो और बाहर में भ्रष्टाचार हो तो उसमें बड़े बड़े भाषण दो, ये नहीं चलेगा। ये सब अच्छी चीज़ नहीं। न्याय प्रिय होना, देखो ये अप्रभावना के नाम पर भी हमने जो एक डर बैठा रखा है समाज में, इसके कारण बेईमान बहुत पैदा हो गए, नकली पंडित बहुत पैदा हो गए, नकली महाराज बहुत पैदा हो गए, नकली ब्रह्मचारी बहुत पैदा हो गए। क्यों? कि तुम्हें एक उपगूहन नाम का झुंझुना पकड़ा दिया कि अपन को किसी के दोष नहीं बताना, अपन को तो उससे क्या हुआ कि दोषी निर्दोष हो गए, क्योंकि उनके दोष बताने वाला कोई है ही नहीं, सुबह अपनी मनमानी कर रहे हैं। और तुम एक झुंझुना ये पकड़ा दिया कि तुम उनके दोष मत बताना, वरना अप्रभावना का पाप लगेगा। माने पापी को पापी कहने से अप्रभावना का पाप लगेगा। ये राजनीति में क्या हो रहा है? देश की राजनीति बर्बाद क्यों हो गई? ये सब भ्रष्टाचारी क्यों भर गए? इसलिए कि सब नेताओं ने एक दूसरे की फाइलें दबा ली और बोले तुम भी भ्रष्टाचार करो और हमें भी करने दो। अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ। चल रहा है, अब ख़त्म बात। अब देखो सोनम वांगचुक है, वैज्ञानिक है, देखो आज में से ये पंचम काल का स्वरूप पहचानना चाहिए कि जीवों की परिणति कितनी कठोर हो गई है, लोगों के अंदर मानवता कितनी खत्म हो रही तेजी से। ये तुम्हें पहचान, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, ये तुम्हें काल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, मनुष्य के अंदर मानवता खत्म हो रही है, छल कपट मायाचार तीव्र बढ़ रहे हैं। वो तुमने देखे होंगे ना
पंचम काल के वो स्वरूप फिल्में वगैरह ऐसी दिखाते हैं कि जीव एकदम तीव्र कसाई होते जाते हैं, फिर वो छठवें काल में वो खाने लगते हैं। ऐसे देखे होंगे सब आप लोगों ने। तो उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखा करो कि ये इमेज देखा करो। आज वो सोनम वांगचुक 19 दिन हो गए, आज उसका 19वां दिन है भूखे रहने का, और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके मरने की स्थिति है, ये मर सकता है। समझ ना, कठोरता की बात बता रहा हूँ। तो भी सरकार की तरफ से एक भी आदमी वहाँ बातचीत को नहीं भेजा जा रहा। और सुनो मज़ेदार बात, डिमांड क्या है, ये देखो गजब की बात। डिमांड क्या है जी? सुनो, इतना सी डिमांड है उसकी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो, और जो 22 बच्चे मरे हैं, कितने, उनके घर को 1-1 करोड़ रुपए दिला दो। अब 22 करोड़ की क्या कीमत होती है जी इतने बड़े देश में, जहाँ पे अरबों रुपए के घोटाले खाली एक पुल बनाने में हो जाते हैं। एक विधायक खरीदने के लिए 100-100 करोड़ तुम्हारी जेब में आ रहे हैं। तुम बे इतने बड़े देश में इतना बड़ा आंदोलन है, तुम 20 करोड़ रुपए और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग सकते। इतनी छोटी सी बात नहीं है, बोलो कितनी छोटी सी बात। कह रहे भैया ठीक है चलो, और उसको बुला के समझा के कि तू भाई इस्तीफा दे दे अभी और छोड़े। कितनी छोटी बात है, तो भी देखो कितनी कठोरता आ रही है, कितनी अंदर में मान कसाई आ रही कि हम झुकेंगे नहीं, मर जाओ तो मर जाओ। आया समझ में? तो ये क्या बता रहा, ये काल तेजी से परिवर्तनशील है, इसका प्रभाव अपने पे पड़ ही रहा है। अपन लोगों के अंदर भी वक्रता आ रही है, कसाय तीव्र हो रही है, उम्र बढ़ रही है और कसाय बढ़ रही है। क्या उम्र घट रही है और कसाय बढ़ रही है। तीव्र मोह हो रहा है, बुढ़ापे में तीव्र मोह हो रहा है लोगों के अंदर, विषय कसाय जग रही बुढ़ापे में। ये काल तेजी से पलट रहा है, और अभी अपन थोड़े ही समय में, आपको बता रहा हूँ, मुझे भाव भाषण होता है, आप 2, 5, 10 साल में त्राही त्राही देखने के लिए तैयार रहो। सांस लेना मुश्किल हो जाए। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि 50 साल बाद, मुझे ऐसा लग रहा है 50 साल तक पहुंचनी नहीं वो कहानी। ये आपको हम लोगों को ऑक्सीजन अब मिलने वाली नहीं है, थोड़े दिन में ही ख़त्म होने वाला है। अभी डॉक्टरों ने बता दिया कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन की स्थिति है, ऑक्सीजन की स्थिति जो भारत देश में है, उसका लोअर हो गया, लो हो गई है वो, और आदमी के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। क्या कहा मैंने? पता है आपको ये एंजाइटी क्या होती है, ये घबराहट बेचैनी क्या होती है? जब आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब आपको एंजाइटी होती है। और पॉल्यूशन चल रहा है 250, 300 माने नॉर्मल, और अपने दिल्ली अकेले में नहीं, सब जगह यही हालत है। पूरे यूपी में चले जाओ तुम, ग्वालियर तक चले जाओ, आगरा तक चले जाओ, जहाँ आगे तक ऐसे ही पॉल्यूशन की स्थिति है। अब वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। एक चीज़, लोग कर्जा ले लेके मकान बनवा रहे हैं, कर्जा ले लेके गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, समझ में आया? उससे क्या होता है, एक दबाव प्रेशर पड़ता है यहाँ पर। जैसे मैंने 100 करोड़ का लोन ले लिया, 50 करोड़ का लोन ले लिया, 1 करोड़ का लोन ले लिया, अब मुझे वो हर महीने किस्त है। अब मान के चलो मेरे व्यापार में 6 महीने ऊपर पटापटक हो गई, तो मेरे अंदर अनंत आकुलता पैदा हो जाएगी। और अभी आज की जो पीढ़ी है, पहले की पीढ़ी ऐसी थी कि 10 रुपये कमाती थी तो उसमें से 2 रुपये खर्च करती थी और 8 रुपये दबा के रखती थी मौका वक्त के लिए। अब आज की पीढ़ी ऐसी है कि 10 रुपये कमाती है और 10 रुपया और कर्जा लेके आती है और 20 रुपये खर्च करती है। हम एक शर्ट 4 साल पहनते थे तो वे हमें मूर्ख समझते हैं, और वे हर महीने शर्ट बदल के अपने को दिमागदार समझते हैं। जबकि हम 4 साल शर्ट पहन के हमारा कुछ नहीं बिगड़ गया और हमारे वो पैसे बचे रहे तो एक हिम्मत बनी रही ना कि भाई अपने पर, लेकिन तुमने वो खर्च कर दिए और अब परिस्थितियाँ बिगड़ रही तो सीधा डिप्रेशन में जाता है। पुरुष सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है जब उसकी आजीविका बिगड़ जाए, और ये महिलाओं को समझना चाहिए। अनैतिक मांगे नहीं करनी चाहिए अपने पति से अगर उसकी उतनी हिम्मत नहीं है कमाने की तो।
नहीं समझे? क्योंकि फिर दोनों की ज़िंदगी बिगड़ेगी भाई साहब। वो डिप्रेशन में गया तो तुम कौन सी सुखी रह लोगे? फिर भी तुम्हारी 10,000 साड़ी काम आएगी वो? फिर भी तुम्हारे जेवर काम आएंगे वे? देखो एक खतरनाक बात बोलूँ, ये सब तुम्हें इसलिए समझा देता हूँ कि ये भी यहीं बैठ के तो समझाऊँ, कहाँ समझाऊँ ये बैठ के? अलग से मीटिंग लूँ तुम्हारी? अब समझ लो उस जाति का मेरा 6 उपसम है तो बता देता हूँ मैं, हमें क्या मेरे कोई मतलब नहीं, और मैं गृहस्थ जीवन में हूँ तो मैं पता है कि क्या तकलीफ होती गृहस्थ को। इसलिए कहा था कि राजा बनाओ तो गृहस्थ को बनाना, जिसकी बीवी बच्चे नहीं उसको मत बनाना, क्योंकि वो तकलीफ समझते ही नहीं। तो क्या बताया था कि तुमने गहने खरीद लिए, समझे? खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, आदमी को गहने खरीदने के बाद अगर गहने गिरवी रखना पड़े तो बहुत जोर पड़ता है। पति को अगर अपनी पत्नी का गहरा गिरवी रखने पड़े ना तो उसे ऐसा लगता कहीं जाके आत्महत्या कर लूँ मैं, उसे इतनी इंसल्ट महसूस होती है। आया समझ में कि नहीं? तो क्या बता रहा था मैं कि काल तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की मानसिकता। एक तो बाहर का वातावरण तुम्हें बता दिया, अब 3,000 पेड़ काट दिए अभी हमारे ऋषिकेश की तरफ, हरिद्वार, कितनी वो आफत मचा रहे। वहाँ पे पहाड़ पे पेड़ काट रहे सब। अब वे वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, मीडिया कोई दिखा नहीं रहा। वे कह रहे मार ही डालोगे क्या? लेकिन अभी सरकार इस टाइप की चल रही, वो कह रहे हैं कि एक पुल बनाओ, एक रोड बनाओ तो 50 करोड़ अंदर होते। ये हाईवे इतने तेजी से क्यों बन रहा है? विकास के लिए नहीं बन रहे हैं, ये जेब भरने के लिए बन रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ एक जगह अगर कोई 4 घंटा पहुँचता है जाने में और तुमने हाईवे बना के 2.5 घंटा कर दिया तो तुमने 1.5 घंटा बचा के कौन सा मंगल ग्रह पे पहुँचा दिया। लेकिन इतने पेड़ काट दिए, उसकी भरपाई कैसे होगी भाई? आदमी पहुँचता था 4 घंटे, पहुँचने दो। लेकिन पता नहीं एक नई बीमारी लगी, समय बचाओ, समय बचे, समय बचा के पता नहीं आदमी क्या कर लेगा भाई। समय बचा के क्या कर लोगे? तुम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आ गए, कौन से तुमने बहुत बड़े काम कर लिए। लेकिन एक ये बीमारी लग गई सब, और उसके नाम पर सब पेड़ काट दो, सब हाईवे पर। अब हमारे माता जी महाराज जियों का रोड पे चलना भारी हो रहा, क्योंकि सब जगह हाईवे बना दिए। अबे माता जी महाराज जी चलते हैं और बताओ आए दिन एक्सीडेंट, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है आंसू निकल जाते हैं आंखों से, कोई माता जी महाराज जी ऐसे चले जाते हैं, कितनी पीड़ा होती, बाप रे बाप। माने इस देश की तुम हालत ऐसे कर रहे हो कि आने वाले समय में आदमी ऑक्सीजन के मास्क लगा के घूमता रहेगा, वो मर जाएंगे बेचारे सब। तो मैं क्यों समझा रहा, बैराग का समय है। अरे दीक्षा नहीं ले सकते तो सम्यक दर्शन तो ले लो, कम से कम अंदर में मानवता, पद प्रतिष्ठा के चक्कर तो छोड़ दो। ये अंदर में राग देश कसाय तो छोड़ दो भैया धर्म के नाम पर। और लोग में भी बहुत लिमिटेड, जितने कम से कम राग में काम चल जाए उतने कम से कम राग में काम चलाओ। अपनी कसाय का विस्तार मत करो। जिन जीवों को देख के परिणाम बिगड़ते हैं, कसाय होती है, उनसे दूर रहो। आया समझ में कि नहीं? मत करो, ये बहुत चला जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। ये बहुत कीमती जीवन है अपना। ये बहुत करुणा से आचार्य भगवंत अपने को समझाते हैं, उनकी करुणा भरी अपने ऊपर के हे जीव निकल जाए, संसार से निकल जाए, बहुत दुखदाई है। अभी अपन को समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपन मोह में, बाल बच्चों में, संसार में, कसायों में इतने मस्त हो रहे हैं कि ये बात सुन सुनकर भी दिन भर चेतना नहीं जगती, आत्मानुभूति की याद नहीं आती, कर्म पे भरोसा नहीं आता, ग्रुपों पे लड़ाइयाँ चलती रहती है, इसकी उसकी ये वो, किसी को आत्म कल्याण की भावना ही नहीं है। अरे पंडित विद्वान त्यागी वृत्तियों को तो आत्म कल्याण के अलावा दूसरी बात में लगना ही नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया? लेकिन एक काल खोटा है, पंडित भी राजनीति में लगे, ब्रह्मचारी भी राजनीति में लगे, महाराज भी राजनीति में लगे, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही। एक महाराज को दूसरे महाराज नहीं सुहा रहे।
देखो तो ये काल कैसा है, बाप रे बाप, ओहो निकृष्ट काल है। एक मुनिराज का वात्सल कैसा होता है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुनिराज के सामने जिस शत्रु ने उन पर उपसर्ग किया हो, ओहो, और वो उनके पास आ जाए, बैठ भैया, समझ में आया, उसको आत्म कर ले, जबकि अभी 2 मिनट पहले उपसर्ग करके गया है। और आज ये हालत है, एक साधु दूसरे साधु को अपने आश्रम में रुकने जगह नहीं देता, कहता जी अपने संग का नहीं है, भगा उसको, और वो अपने को साधु कहता है। आया समझ में कि नहीं? रे 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 रे, कहाँ है तेरा वात्सल? नहीं समझ। एक ब्रह्मचारी अपने अनुसार ब्रह्मचारियों को रखना चाहता है, और अगर वे उसके अनुसार नहीं चले तो भगाओ इनको यहाँ से। कहाँ गया वात्सल? तेरी दम पे उसने बेचारे ने वो ली थी निर्वृत्ति, और तेरी बस गुलामी नहीं करी तो भगा दिया। माने तूने अपना गुलाम बनाने के लिए तू अपने नीचे रखता है लोग, तेरे सेवा सुरती करे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग जब पढ़ते थे, पता दादा की कैसी नेचर थी? दादा को तुम एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते। जैसे अपन दादा पानी मांगे, अपन उनको लगता है ना इनकी सेवा कर दो, नौकर रखा है ना, तुम यहाँ नौकर बनने आए, ऐसा बोलते हैं। जाओ पढ़ो, ले देगा वो पानी, रख रखा है इसके लिए आदमी। सोचो बात, हम कभी दादा से गए, दादा पैर दबा दे, क्यों पैर दबाने सीखना है, चलो जाओ पढ़ो, दबा देगा दूसरा। सोचो बात, ऐसा गुरु मिलेगा तुम्हें? सबरदली कराने में लगते हैं अपनी, करो हमारी सेवा। ऐसा गुरु मिल जाए तो भाग गई समझना अपने जीवन में, जो तुमसे कुछ नहीं चाहे और तुम्हें सच्चा तत्व सुना दे। तुम्हें गुरु की पहचान करना नहीं आता अभी तो। क्या करे, जीव को कुछ खबर ही कहाँ पड़ रही भैया। अब ऐसी बात है बोलो तो जात से अलग कर देते। अरे कर दो जात से अलग, तुम्हारी जात में रह के करेंगे क्या? नहीं समझ में आया? जहाँ ये मायाचार छल कपट मिठ बोलापन अंदर कुछ बाहर कुछ चलता हो, ऐसी जात में रहना भी नहीं। हम तो सिद्धों की समाज में शामिल होंगे, हम तो सिद्धों की जाति के हैं, हमें तुम्हारी जात में रहना ही नहीं। आया समझ में? अरे भाई ये भव चला जाएगा, ये कीमती भव है, मत पड़ो इन चक्करों में। कुछ नहीं, कर्म का उदय जैसा आएगा निमित्त रूप में, वो भी निमित्त रूप में कह रहा हूँ। कर्म मेरा करता धरता नहीं है, कर्म तो निमित्त मात्र, लेकिन असली निमित्त कर्म ही है, पर द्रव्य कोई निमित्त विमित्त नहीं है। ये बहुत चला जाएगा। आत्मा के अनुभव में ताकत लगा, मोह के नाश की विधि सीख, कर्म के उदय को पहचान, और ये रागादि विकारी भाव से भेद ज्ञान करना ही करना। उसके पहले नो कर्म द्रव्य कर्म से भी भेद ज्ञान कर लेना। ऐसा ना हो कि राग आदि से भेद ज्ञान करने बैठा रहे और पत्नी में एकत्व, बच्चों में एकत्व पड़ा रहे, और बस बैठ गए भाई साहब सूक्ष्म भेद ज्ञान करने। कौन सा भेद ज्ञान? हाँ, ज्ञान की पर्याय भी मेरी नहीं हो, मैं तो ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? और सोच रहा है कि मैं बहुत गहरा अभ्यासी हूँ। क्या सोचता है? कहीं मिल जाते मुझे ऐसे गहरे अभ्यासी। समझ में आया? वो कहते पंडित जी आप बहुत स्थूल हो। हमने कहा तुम सूक्ष्म हो? कह रहे हाँ। हमें दिखते तो नहीं, दिखते तो स्थूल ही। जो सूक्ष्म में हो जाए वो तो दिखना बंद हो जाता है, और तू तो यहाँ दिख रहा है, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई दिख रहा है। नहीं समझ में आया? तो तू स्थूल ही है, तू सूक्ष्म कहाँ हुआ? सूक्ष्म तो हमारे मुनिराज हैं। कौन है? मुनिराज, जो दिखाई नहीं देते। जो दिख जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है, और जो 2-4 मिनट बोल जाए तो परम सौभाग्य की बात है। वे होते हैं सूक्ष्म।
जो समाज में लड़ाई झगड़े कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वो कहता है मैं सूक्ष्म तत्व ज्ञान जानता हूँ। तू काहे का सूक्ष्म, तू कुछ नहीं जानता। हाँ, अरे भाई सच्ची बात बता रहे। थोड़ा समय और, हालांकि हमारे साथ तो ठीक ही चल रहा है जो है उदय प्रमाण। अपन तो यही सोचते हैं कि अपन को तो जहाँ दो हो वहाँ जाना ही नहीं। समझ में आ जाए, एक हो मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आए। हमें तुम्हारी जमात में शामिल नहीं होना भाई साहब। कि नहीं साहब तुम्हें बुलाता कौन है? अरे अच्छी बात, तुम बुलाते नहीं और हम मानते नहीं, गजब हो गया, अभी तो बढ़िया हो गया। डॉक्टर साहब कहते थे कि हमें शादी में जाना नहीं था और हमें ये विकल्प आ रहा था कि वो गलती से बुला ले तो मना कैसे करें, लेकिन उसने बुलाया ही नहीं, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। ऐसे ही मुझे किसी के फ़ोन नहीं आए तो मुझे इतनी खुशी रहती कि कोई आ जाए तो ये भारी पड़ता है कि भाई अपने लोग हैं, अब इनको क्या बोलें, कैसे मना करें, और नहीं आता बहुत अच्छा। मैं तो कई दफ़े कहता हूँ आप कोई और विद्वान देख लो, करो, कुछ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात करो। इसलिए नहीं, इसलिए कि भैया इस संसार में जितना प्रपंचों में पढ़ो ये भाव चला जाएगा। अरे ब्रह्मचारी तो बन नहीं पाए हम, त्यागी वृत्ति तो हो नहीं पाए, मुनिराज तो बन नहीं पाए, लेकिन कम से कम गृहस्थ में रहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके जैसी परिणति हो, ऐसी भावना तो भा सकते हैं कि नहीं भा सकते। गृहस्थ का अर्थ भ्रष्ट नहीं होता। ये बड़े पंडित जी की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेस्ट लाइन है कि तुम अपने आप को गृहस्थ कह कह के भ्रष्ट मत करो। गृहस्थ भी धर्मात्मा होता है। अब हम तो गृहस्थ हैं जी, तो इसका मतलब तुझे भ्रष्टाचार करने की छूट है, जो मर्जी करे। अरे नहीं, गृहस्थ भी मर्यादित होता है, गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, गृहस्थ भी संयमी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? और जिसे देखो आत्मा मिलता जाएगा, जिसे धर्म की दृष्टि होगी, गारंटी से, मुझे और काल का तो पता नहीं, लेकिन इस काल में जिसे भी आत्मा की सुगंध आएगी वो एकांत प्रिय होता चला जाएगा, समाज से अंदर ही अंदर छूटता चला जाएगा, दाव पैच से, राजनीति से दूर होता जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो उसे आत्मा नहीं मिला, ये 100% सत्य है। सहजानंदी।